जय संतोषी माता की, जय लक्ष्मी माता की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं संतोषी माता की व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता वो 7वें पुत्र को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ कितना मुझे प्यार करती हैं। उसकी पत्नी बोली कि हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है ना। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बने। वह जांचने को सर का दर्द बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उसकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, अब तू भी भोजन कर ले। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय उसे बहू की याद आती। गौशाला में बहू कंडे थाप रही होती है। उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर उसकी पीठ में गोबर के थाप मार देती है और वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। तब लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। सो उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाकर गिरने लगे। नया नौकर बहुत ही होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही मुनाफे का साझेदार बना दिया। अब 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन बैठा और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का कार्य उससे करवाने लगे, लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते और इसी बीच घर की रोटियों के आटे के जो भूसी निकलती उससे रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी दे दिया जाता था। इसी तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही होती है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम क्या कर रही हो? किस देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम मुझे अपनी इस व्रत की विधि का विधान मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, प्रसन्नता आती है, शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कला क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति, घर में धन जमा हो जाता है और जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से अवश्य पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, नहीं 1 का भी सहूलियत के हिसाब से ले लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 5.25 पैसे 5.25 आने तक तथा इसमें से ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल अवश्य पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में कार्य अवश्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना और जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना चाहिए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल देती है। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है।
यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी चरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। और यह सब देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सबके लिए अच्छा होगा। और ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। और यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगती हैं कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, हुआ तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है। याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि घर बार है तेरे। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, किस बात की कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं लेता। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना, और देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे उठते ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वह सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने की भी बात सच होती है। तब उसमें से एक बूढ़ा कहता है, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देख, देवता ने जैसे कहा वैसा ही कर डाल, उसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। और थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब ले आए, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने वाले शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर के लिए रवाना हो। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उसके रोज के रुकने का स्थान हो गया था। दूर से धूल उड़ती हुई चली आ रही थी, तो वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ी चली आ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, यह तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख ले, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख कर, तेरे पति को लकड़ियों को गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वक्त यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पी कर माँ से मिलने के लिए जाएगा, तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आती है, एक नदी के तट पर रखती है, एक माता के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचता है। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर ही गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर कर गांव को गया, और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आए हैं। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तब माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, 12 वर्ष से जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोला और सारा सामान जमाए। एक दिन में वहां राजाओं के जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर कर लिया।
मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा ही ना हो। लड़के खाना खाने लगे, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में यह बात याद आते ही कहने लगे मुझे खटाई खानी है, खीर खाना हमें नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। तब बहू कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे और यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये सब वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने यहाँ क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। तब वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कैसी भूल। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता। बताओ माता, वह कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगी, इतना धन कमाया था, सो राजा ने मुझे टैक्स मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करा। पत्नी ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के कहने गई। जेठानी ने एकदम एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमें खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र उसको लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। सही यह विचार कर भयानक रूप बनाया माता ने। गुड़ और चने से सना ऊपर से सूंड के समान ओढ़, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो देखो, कौन सी चुड़ैल ढाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर दी और बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल हुए जा रही थी, चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते हुए हटा रही थी। इतने में ही सास का क्रोध छूट फूटा। वह बोली, इसे देखो कैसे उतावली हुई चली जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं इनका व्रत करती हूँ, संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी इस व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, जैसा बहू को फल आपने दिया वैसा ही फल सबको देना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ कार्य पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।